हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ाम, चाहे वह केंद्र का एग्ज़ाम हो या राज्य का एग्ज़ाम, उसमें प्राचीन भारत से प्रश्न आते ही हैं। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। इसमें बहुत सारे युग आए। इन सारे युग और साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी प्रश्न लाए हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से देखें। मैं इन प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ दूंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखें। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे। तो देर ना करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेतांबर संप्रदाय का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? भद्रबाहु, स्थलबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? इसका सही आंसर है श्वेतांबर संप्रदाय का गठन स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ था और भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया था। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय, जिसे आकाश वस्त्रधारी कहा जाता है, यानी कि ये नग्न रहते हैं और ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं और ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और जो श्वेतांबर संप्रदाय हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इनका मानना है कि भिक्षुओं को उनकी पवित्रता के लिए सादगी के प्रतीक के रूप में श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। श्वेतांबर संप्रदाय का गठन स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ, जबकि दिगंबर संप्रदाय का गठन भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोटबुक में उतार लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, वल्लभी युग निम्नलिखित में से किस युग के समान है? विक्रम युग, गुप्त युग, हर्ष युग, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, यहाँ मैं जो भी प्रश्न लाई हूँ वह ढूंढ कर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ, जो यूपीएससी से लेकर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है सभी में आता है। चाहे आप जेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक का, रेलवे का, आपको भारत के इतिहास से, चाहे आधुनिक हो या मध्यकालीन या प्राचीन, उससे प्रश्न आते ही हैं। यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न दी हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें। तो इसका सही आंसर है वल्लभी युग निम्नलिखित में किस युग के समान है? तो वल्लभी युग गुप्त युग के समान है। अब हम देखते हैं यह वल्लभी युग कौन सा है। वल्लभी संवत गुप्त संवत के समान है। वल्लभी संवत गुप्त संवत के बाद 366 ईस्वी में आया। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में की थी। वल्लभी संवत पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित था। इससे आप 2-3 प्रश्न का आंसर आराम से बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, वल्लभी संवत कब था और वल्लभी संवत भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अष्टम स्थानों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी अष्टम स्थानों में से नहीं है। तो अष्टम स्थानों में से तक्षशिला क्यों नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं जिन पवित्र 4 स्थानों में घटित हुई थी वे हैं लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। इन 4 स्थानों के अलावा 4 अन्य पवित्र स्थान भी हैं, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और वज्रयान।
इन 8 पवित्र स्थानों को अष्टम स्थान कहा जाता है। इन 8 स्थानों में तक्षशिला का नाम नहीं है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अष्टम स्थान में से नहीं है, तो तक्षशिला नहीं है। फ्रेंड, यहाँ मैं सारे प्रश्न का आंसर व्याख्या के साथ बता रही हूँ, इसीलिए यह नहीं कि मैं केवल प्रश्न बताई ABCD में मैं टिक मार दी, उससे प्रश्न का जो आंसर होता है उसमें गलती भी हो सकता है। मैं आंसर के साथ उसका व्याख्या भी बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग मैट्रिक्स से संबंधित है? यह हमारा चौथा प्रश्न है। कल्प, निर्कूट, छंद या शिक्षा? तो इसका सही आंसर है सी, छंद वेदांग मैट्रिक्स से संबंधित है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। वेदों की उचित समझ के लिए 6 वेदांग वेदों के अंग विकसित किए गए। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो छंद है, सो इसका सही आंसर है छंद मैट्रिक्स, वेदांग मैट्रिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंठ नटपुत कहा गया है? गौतम बुद्ध को, महावीर, पार्श्वनाथ या ऋषभ को? पाली ग्रंथ में निगंठ नटपुत महावीर को कहा गया है। महावीर को निगंठ नटपुत क्यों कहा गया है? पाली बौद्ध ग्रंथ, विशेष रूप से सूत पिटक क्या है? पाली ग्रंथ है। भगवान महावीर को निगंठ नटपुत कहा गया है। निगंठ का अर्थ है बिना किसी बंधन का, बंधन या बंधने वाला। नटपुत का अर्थ है ज्ञात्री कुल का पुत्र, जिसमें महावीर संबंधित थे। यह नाम महावीर की उस तपस्वी अवस्था को दर्शाता है जिसने सांसारिक सुखों और बंधनों को त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? धौलावीरा, सुरकोटदा, देमाबाद या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट में स्थित है। धौलावीरा में पुरातात्विक खोज है। पहला है एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और उसकी वर्षा जल निकासी प्रणाली, एक बड़ा कुआं और एक स्नानागार, विशाल जलाशय। एकमात्र स्थल जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाना है, वहाँ पर एक स्थान मिला है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नागरिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त सबसे बड़ा हड़प्पा शिलालेख, एक स्टेडियम, यह सब वहाँ धौलावीरा में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बीमा कटफिसेस, कुजुला कटफिसेस, कनिष्क या वासुदेव? कनिष्क कुषाण साम्राज्य का एक महान शासक था। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है बी, कुजुला कटफिसेस ने। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। कुजुला कटफिसेस यूची कबीले से था जो चीन से आए थे। कुजुला कटफिसेस पहले यूची सरदार थे जिन्होंने हिंदकुश पर्वत को पार करके कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने धर्मतीदा और सच धर्मतीदा की उपाधियां धारण की। किसने धारण की? कुजुला कटफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन गुप्तों की राजधानी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा? प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपदों में विभक्त था। उसमें जो बाद में राजा बनते गए उसमें गुप्त भी एक राज्य था, गुप्तों का भी एक राज्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको व्याख्या के साथ हमेशा मिलता रहे और आप जल्द से जल्द
परीक्षा में पास होके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में माना? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में माना। आर्यभट्ट के बारे में हम जानते हैं। आर्यभट्ट गणित को एक अलग विषय मानने वाले पहले भारतीय विद्वान थे। वे भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के पहले प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से एक थे। आर्यभट्ट की कृति आर्यभट्टीय पदात्मक दोहों में लिखी गई थी और गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित थी। यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय थी, जहाँ कई गणितज्ञों ने इस पर टिप्पणी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? कुषाण वंश का, शक वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का? तो फ्रेंड्स, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अभी हम आगे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कनिष्क जो था सो कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने रखी थी। कुजुल कटफिसेस के बारे में ऊपर के प्रश्न में मैं बता चुकी हूँ। यह मेरे 10 प्रश्न थे जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दी। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एवं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्त भी आपके लाभान्वित हों तो उन्हें भी शेयर करें एवं चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।